पाकिस्तानी सियासतदानों का फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के आवाम की हमदर्दियाँ और दुआएं फ़लस्तीनी आवाम के साथ हैं। तवील अरसे से फ़लस्तीनी आवाम जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनियों और आवाम की हिमायत में आवाज़ भी बुलंद करें। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तानी आवाम फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ बोले फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ को बरकरार रखना होगा। मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म बंद होना चाहिए। ईरान और कतर का फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हमास के जंगजुओं को मुबारकबाद। आयतुल्लाह के मुशीर ने कहा कि फ़लस्तीनी जंगजुओं को इसराइल पर बरसों में सबसे बड़ा हमला मुबारक हो, जबकि ईरानी मिलिट्री कमांडर ने कहा कि बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीनी जंगजुओं के साथ खड़े रहेंगे। कतर ने कहा हमला इसराइलियों के मज़ालिम का नतीजा है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की ने दोनों फ़रीक़ैन से हमले रोकने की अपील कर दी। हर मसले का हल इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो का फिर ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए आवाज उठा रही है। फजल रहमान सियासतदान है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो। जमहूरी जमातें हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती हैं। जमहूरियत पसंद सियासतदान मसाइल का हल इलेक्शन में देखते हैं। जो भी जमहूरी सियासतदान है वो यही कहेगा कि मसाइल का हल इलेक्शन है। आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक मिलना चाहिए। नून लीग के वज़रा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सारा बोझ शरीफ फैमिली को नहीं उठाना चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की वो तैयारी नजर नहीं आ रही। आपको इलेक्शन की फिक्र पड़ी है जबकि रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। फजल रहमान ने कहा मेरा मुखालिफ कैद में हूँ और मैं इसके खिलाफ जलसा करूँगा। मज़ा नहीं आएगा। मैं जिसके जंग लड़ता हूँ इसके हाथ खुले होने चाहिए। चाहता हूँ कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो। कौम की नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं। नज़रियाती जंग अपनी जगह हर कायम है। कबायली इलाकों में लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। मुल्की मईशत की इमारत को गिराया गया। स्टेट बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर $2 अरब रह गए थे। पाकिस्तान दाखिली और बैरूनी खदशात से दो चार है। हमें एक कौम की तरह मुल्क के बारे में सोचना होगा। कुछ हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। इस वक्त हमने गौर करना है कि हमारे मुल्क में मुश्किलात क्या हैं। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को इस बेहतरी का समर मिला। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों हैं। 2018 से 2022 का दौर इसका जवाब है। नून लीग की पॉलिसीज का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ही ये बहरान। नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में एक नई उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज दौर में करप्शन का नुक्ता 16 दर्जे नीचे गया। साबिक वजीर आजम बिजली, महंगाई और IMF समेत दीगर इशूज से अवाम को निजात दिलाएंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी सुबकदोश एडमिरल नवीद अशरफ पाकिस्तान नेवी के 23वें सरबराह बन गए। नेवल कॉम्प्लेक्स PNS जफर में कमांड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। नए नेवल चीफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिगुल तहसील। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट समेत बतौर कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान नेवी की कमान एजाज था। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद खान न्याजी का विदाई खिताब। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस्तादाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। हमें रवायती और गैर रवायती खतरात का सामना है। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का इंसानी जिंदगी में बहुत अमल दखल होगा। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। उम्मीद है नए सरबराह पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के लिए कोशिश रहेंगे। वतन वापस जाने की डेडलाइन। अफगान शहरियों ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। 4 दिनों में 200 के करीब अफगान मुहाजिर खानदान अपने मुल्क रवाना। 198 खानदानों को 54 गाड़ियों के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पुलिस का छापा और गैर कानूनी तौर पर मुकीम 19 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार अफगान शहरी थाने मुंतकिल। अफगान शहरी इस्लामाबाद कब आए, किसने पनाह दी, तहकीकात जारी। कराची क्लिफ्टन की नीलम कॉलोनी में भी कोमिंग ऑपरेशन। 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गान शहरियों के इंदराज और मज़ीद क़याम में मदद की पेशकश। अफ़गानिस्तान ने ख़तरे का शिकार आबादी की हिफाजत जारी रखने की अपील कर दी। NHCR और IOM के मुताबिक ऐसे शहरी जो पाकिस्तान से हिफाजत की दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर इन्हें फौरी बेदखली पर मजबूर किया गया तो ऐसी सूरत में वो ख़तरे में घिर सकते हैं। इंतखाबी कवायद में तरमीम केस। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुजवज़ा तरामीम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। इस चेक के तहत इंतखाबी उम्मीदवार को कैंपेन फाइनेंस रूल्स के तहत अपनी पार्टी के मुकम्मल इंतखाबी अखराजात की तफसील फराहम करना होगी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए शर्त और दीगर उम्मीदवारों की शराइत में तजाद है और ऐसा करना नामुमकिन है। उम्मीदवार वो इतलात कैसे फराहम कर सकते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं मिली। हालात बहुत ख़राब हैं, इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम ठीक नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन होगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हर सियासी जमात को हिस्सा मिलना चाहिए। पाकिस्तान का तेज़ी से खुशहाली और तरक्की का सफ़र चल रहा था। PTI की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। नैब को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रवायती सियासत नहीं करेगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हमने मुश्किल रास्ते का चुनाव किया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 13 अक्टूबर से जंग से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने की चेयरमैन PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बुशा बीबी के मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम 12 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर